इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पंचायती राज है उसके अंतर्गत जो पदाधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो किस प्रकार लाया जाता है, किनके द्वारा लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो आवेदन है वो किसको सौंपा जाता है, और फिर इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने बचाव के लिए किसको आवेदन सौंप सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो जो ये अविश्वास प्रस्ताव है ये याद रखेंगे, पंचायत के जो पदाधिकारी होते हैं तीनों स्तर पे, जो कि ग्रामीण पंचायत के अंतर्गत जो कि आते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। इनके जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं उनके विरुद्ध लाया जाता है, जैसे कि सरपंच, उप सरपंच, वही जनपद में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला में जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जाता है। कौन लाता है? तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इसको ला सकते हैं, मनोनीत सदस्य इसे नहीं ला सकते। इसमें सिर्फ निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, चुने हुए होते हैं, वही भाग ले सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव में। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक जो है वो 15 दिनों के भीतर होती है, जिसकी सूचना 7 दिन पहले दी जाती है कि भाई 15 दिनों की बैठक, 15 दिन के अंदर बैठक होना है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों जाता है ये आप जानते ही होंगे। भाई जो भी अपना नेता है या पदाधिकारी है वो विश्वास के लायक नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, और कुछ भी मामले हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको पद से हटाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए जो आवेदन है वो किसको सौंपते हैं सदस्य लोग। तो सदस्य लोग जो आवेदन है ये ग्राम पंचायत स्तर पर एसडीएम को सौंपा जाता है, ठीक है। उसके बाद जनपद स्तर पर कलेक्टर को सौंपा जाता है, फिर जिला स्तर पर संचालक पंचायत को सौंपा जाता है, ठीक है। ये सिर्फ ज्ञापन है, यानी कि आवेदन है जो सौंपा जाता है। किसको सौंपा जाता है? ग्राम स्तर पे एसडीएम को, जनपद पे कलेक्टर को, और जिला स्तर पे संचालक पंचायत को ऐसा आवेदन सौंपा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो अविश्वास प्रस्ताव है ये एक साथ 2 पदों के लिए नहीं ला जा सकते। एक साथ 2 अलग अलग पदों के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यानी जब अविश्वास प्रस्ताव का बैठक होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता जो है ये विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरपंच और उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये तो इनके विरुद्ध ही तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो ये लोग अध्यक्षता थोड़ी करेंगे। तो विहित अधिकारी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो विहित अधिकारी कौन होता है? तो विहित अधिकारी ग्राम स्तर पे होता है, यानी ग्राम पंचायत स्तर पे नायब तहसीलदार, जनपद स्तर पे डिप्टी कलेक्टर, और जिला स्तर पे कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर जो होता है वही अविश्वास प्रस्ताव की बैठक का अध्यक्षता करता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि इस इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए 1/3 जो सदस्य होते हैं कुल सदस्य संख्या का इसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, ठीक है। कुल सदस्य संख्या का, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उपस्थित कुल सदस्य संख्या का 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन 1/3 से काम चल जाएगा क्या? 1/3 तो ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लेकिन इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए एक गुप्त मतदान किया जाता है, ठीक है, जिसमें विशेष बहुमत द्वारा इनको हटाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है विशेष बहुमत?
बैठक में मौजूद मतदान करने वालों का 3/4 बहुमत, ठीक है, बैठक में जितने भी मतदान करने वाले उपस्थित हैं इनका जो बहुमत है उस बहुमत का कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक हो, ठीक है। जो मतदान करने वाले और जो उपस्थित हैं उनमें मतदान करने वालों का 3/4 बहुमत होना चाहिए, ठीक है, 3/4 बहुमत हो। लेकिन ये 3/4 भी कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक होना चाहिए। जैसे कि अगर वहाँ 12 लोग मौजूद हैं तो इसका 3/4 कितना हुआ, 9 हुआ। 12 का 3/4 9 हुआ, तो इससे अधिक होना चाहिए, यानी 9 है ना, तो 9 का 9 है, ठीक है, उससे अधिक हो, अर्थात 12 का 2/3 यानी 2/3 कितना हो, 2/3 हुआ 8, यानी 8 से अधिक है तो ही ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर वहाँ बहुमत 9 है तो कम से कम जो उपस्थित हैं उसमें का 8 लोग इसके विशेष बहुमत के पक्ष में वोट करें, तभी ये अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, ठीक है। अब अविश्वास प्रस्ताव तो ला लिया गया, ठीक है। अब जो पदाधिकारी हैं अगर वो चाहते हैं कि हम भी इसके विरुद्ध अपील करें, हम खुश नहीं हैं इस अविश्वास प्रस्ताव से, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है या फिर और कुछ वो चाहते हैं, तो इसके लिए वो अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा, तो ये अपील सरपंच, उप सरपंच करेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करेंगे। अपील दिवस क्या रहेगा, तो ग्राम पंचायत स्तर पे 7 दिनों के अंदर, जनपद स्तर पे 10 दिनों के अंदर और जिला पंचायत स्तर पे 15 दिनों के अंदर अपील किया जाएगा, ठीक है। ग्राम स्तर पे कलेक्टर को अपील किया जाएगा जिसका निर्णय 30 दिनों के भीतर कलेक्टर द्वारा दिया जाएगा। जनपद स्तर पर संचालक पंचायत को अपील किया जाएगा तो इसका भी निर्णय 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। जिला पंचायत स्तर पर 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील किया जाएगा जिसका निर्णय सरकार 30 दिनों के भीतर देगी। यानी ये पदाधिकारी जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ये भी अपील कर सकते हैं कि भाई हमारे विरुद्ध ऐसा है वैसा है, या फिर और जांच की जाए ऐसे, तो ये अपील करेंगे। तो ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच ये है, कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। जनपद स्तर वाले उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, ये संचालक पंचायत को अपील कर सकते हैं, और जिला पंचायत वाले राज्य सरकार को अपील कर सकते हैं। जिस तीनों स्तर पे निर्णय जो है 30 दिनों के भीतर दिया जाना जरूरी है, ठीक है। अब इसके लिए हमने बहुत बड़ा ट्रिक बनाया है, छोटा सा आपको कहानी याद रखना है। कहानी क्या है तो वो देखिए, ठीक है। ट्रिक कहाँ से चालू होती है, हाँ ट्रिक यहाँ से चालू होता है, ठीक है। ट्रिक में बोलता है कि भाई हमें अपने पदाधिकारियों पर विश्वास नहीं रहा, और ये एक नहीं 5 साल, ये 1 साल नहीं 5 साल राज करेंगे और ऐसे ही हमारे साथ करते रहेंगे। ऐसे सोचकर सदस्यों ने आवेदन किया, ठीक है, एसडीएम को। एसडीएम ने कॉल करके पूछा भाई वहाँ संचालन कौन कर रहा है, बैठक में बुलाओ, बैठक में नालायक को बुलाओ या बुलाओ नालायक को, डिप्टी कैसे करना है कल हम बताएंगे। ये पहला ट्रिक हुआ। ये किस चीज़ का ट्रिक हुआ, ये जो आवेदन सौंपा जाएगा और उसकी अध्यक्षता की जाएगी अविश्वास प्रस्ताव की, इसका ट्रिक है, ठीक है। देखो ये बोलता है हमें अपने पदाधिकारियों पर विश्वास नहीं है, ठीक है, और ये 1 साल नहीं 5 साल राज करेंगे, यानी 15 दिनों के भीतर बैठक बुलानी है, राज करेंगे।
और ऐसे ही हमारे साथ करेंगे। 7 दिनों के भीतर इसकी सूचना दी जाएगी, 7 दिन पहले। ऐसे सोचकर सदस्यों ने आवेदन एसडीएम को दिया, यानी सबसे पहले एसडीएम को दिया गया, यानी ग्राम पंचायत स्तर पे एसडीएम ने कॉल करके पूछा, यानी एसडीएम के ऊपर यानी जनपद स्तर पे आवेदन किसको दिया जाएगा? संचालक पंचायत को दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, एसडीएम के ऊपर कॉल यानी कलेक्टर को दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हाँ, जनपद में एसडीएम को ग्राम पंचायत स्तर पे, जनपद स्तर पे कलेक्टर को, और जिला पंचायत स्तर पे संचालक पंचायत को सौंपा जाएगा। ठीक है, यानी कॉल करके पूछा, यानी कि कलेक्टर को दिया जाएगा एसडीएम के ऊपर यानी जनपद स्तर पे। उसके बाद जिला स्तर पे संचालक पंचायत को देगा, यानी कॉल करके पूछा संचालन कौन करता है, यानी जिला स्तर पे संचालक पंचायत को सौंपा जाएगा। उसी तरह बैठक में बुलाओ नालायक को, यानी अब बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो नीचे से ऊपर जाना है तो ग्राम पंचायत स्तर पे नालायक को बुलाओ यानी नायब तहसीलदार करेगा। बुलाओ डिप्टी कैसे करना है, यानी डिप्टी कलेक्टर। जनपद स्तर पे कल हम बताएंगे, यानी कलेक्टर। कलेक्टर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो गुप्त मतदान है उसका भी ट्रिक हमने बनाया है। गुप्त मतदान में के लिए ट्रिक है, गुप्त मतदान कराएंगे, विशेष बहुमत लाएंगे, तीनों चोरों यानी कि जो काम चोर हैं, ठीक है, तीनों चोरों की धोती यानी 2/3 बहुमत, धोती, तीनों चोरों की धोती गिराएंगे, यानी 2/3 यानी 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, है ना, ये बताया गया है। गुप्त मतदान कराएंगे, विशेष बहुमत लाएंगे, तीनों चोरों की धोती गिराएंगे, फिर फैसला पदाधिकारियों के विरुद्ध हो जाता है तो वो क्या करते हैं, या अपील करने गए तो अपील के लिए क्या ट्रिक है? सादे पन्ने पर आवेदन लिखा और काले संचालन का राज छुपाकर खुद को ट्रस्ट जी कहने लगे। सादे पन्ने पर आवेदन किया और काले संचालन का राज छुपाकर खुद को ट्रस्ट जी कहने लगे। सादे पन्ने पर आवेदन किया अर्थात सबसे पहले 7 दिन ग्राम पंचायत स्तर पर ये लोग अपील करेंगे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, 7 दिन के भीतर। सादे पन्ने पर, पन्ने से 15 दिन के भीतर। ठीक है, 7 से 7 दिन, 10 से 10 दिन, और पन्ना से 15 दिन। तो इस प्रकार 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन पर ये आवेदन लिखेंगे। ठीक है, और जो अपना काला संचालन का राज छुपा और खुद को ट्रस्ट जी, अगर ये ईमानदार भी हों तो ये अगर काले सच जो है इनका छुपाकर अधिकारियों को बोलेंगे कि भाई ट्रस्ट जी, ट्रस्ट जी, तो काले संचालन कलेक्टर को सौंपा जाएगा ग्राम स्तर पे। उसके बाद संचालक पंचायत को सौंपा जाएगा जनपद स्तर पे, फिर राज्य सरकार को सौंपा जाएगा राज्य स्तर पे। ठीक है, और खुद को ट्रस्ट जी कहेंगे, जिसका जवाब तीनों स्तर पे 30 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए इनको। ठीक है, ओके।